हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि स्टेनो में स्पीड कैसे बढ़ाएं। और देखिए, आप लोग क्या करते हैं ना कि हमेशा स्पीड बढ़ा नहीं पाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को, जैसे स्पीड बढ़ानी आप क्या करते हैं कि बेसिक करते हैं और बेसिक करते ही आप टेंशन में आ जाते हैं। अब आपको टेंशन में नहीं आना। ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, केवल अगर आपने ये इस्तेमाल कर लिया, मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी बढ़ेगी। क्योंकि मेरा पर्पस है घर बैठे स्टेनो सिखाना, मेरा पर्पस ही यही है। तो आपको ये ध्यान रखना। अच्छा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन और जरूर दबा दीजिए, क्या ही लगता है 1 सेकंड में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये नंबर है आपका। ठीक है, कानपुर आके सीख सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग अपनी बात पे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है बच्चों का, ये मैंने कमेंट बॉक्स पे ही लिया है, मैंने लिया था कम्युनिटी बॉक्स में। क्या स्टेनो ऑनलाइन सीखी जा सकती है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हाँ, ऑनलाइन सीखी जा सकती है। अब आप लोग बताइएगा कि कैसे। देखिए, जब आप किसी टीचर सीखते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो बना रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला ये मैंने बोला क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, आप कहोगे सर ये देखने वाला चाहिए कि ये क्या सही बना है कि नहीं बना है, ये आपका छोटा बना है कि बड़ा बना है। सोचिए, अगर आपको ये पूरी प्रैक्टिस अगर पीडीएफ के रूप में मिल जाए, आपको टीचर सामने बता रहा हो, इतने गाइडेंस पे बनाइए, लाइन में बनाइए। अच्छा, जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको क्या फायदा मिलता है? अभी आप पढ़ लीजिए ये वीडियो, जैसे अभी आप देख सकते हैं, रात में 12 बजे भी देख सकते हैं। ऑफलाइन में आप अभी देखिए क्लास में बैठ के, इसके बाद घर में कैसे देखेंगे। ठीक है, बहुत चीजों का फायदा है, बहुत चीजों का फायदा। ठीक, आपको यहां पर देखिए 1500 रुपए लेते हैं, 2-2 हजार रुपए लेते हैं। मुझको ऐसा पता चला 30-30 हजार रुपए लेते हैं। रियल बात है, बिल्कुल। ठीक है, 30-30 हजार रुपए ले। यहां पे हमने मात्र 499 में पूरा बेसिक समझा दिया। ठीक है, और सब कुछ लड़के घर बैठे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। आप करके देखिएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन बेहतर है? देखिए, अगर आपके घर के पास है, ठीक है, क्या होता है, मैंने जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, और आप खुद बताना, आपकी जो बुक है, सच बताना आप लोग कमेंट बॉक्स पे कितने दिन में खत्म हुई है। आपकी बुक गिरी हालत में 6 महीने, साल भर आपकी ये बुक चली होगी। ठीक है, मंथली फीस कितनी देते हैं आप लोग? 1000 रुपए, 1500, 2500 रुपए। आपको यहां बुक कितने में खत्म करनी है? सामने रिकॉर्डेड 18 वीडियो है, 12 वीडियो है, 1-1 घंटे की वीडियो है। आपको प्रैक्टिस बता दी गई। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे, क्योंकि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो 1 ही घंटा, घर में आपके पास 24 घंटे। खूब प्रैक्टिस करिए, आप मुश्किल से मुश्किल 3 महीने में आप सीख जाएंगे। ठीक है, बुक की बात कर रहा हूं, आगे प्रैक्टिस के लिए आगे 3 महीने ले ली, तब भी आपके, और यहां पर 6 महीने में केवल बुक ही खत्म कराते हैं। तो ऑफलाइन अगर बगल में है और बेहतर पढ़ाते हैं, आप कहते हैं कि 2-2.5 महीने में बुक खत्म कर देंगे और अगले 4 महीने में आपका हम ये है कि 60-80 आपका करा देंगे, तो आप ऑफलाइन जा सकते हैं, वरना ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। लेकिन टीचर देखिए आपका कैसा है, क्या शॉर्ट वीडियो बना के तो काम नहीं चला रहा है, क्या ढंग से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, शब्द चिन्ह बनाने का तरीका क्या है, बड़े वाक्यांश समझा रहा है कि नहीं समझा रहा, हर एक चीज पे घुसिए, तब आपको समझ में आना है। आपको टीचर को पहचानना आना चाहिए। शॉर्ट हैंड में सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, स्पीड कैसे बढ़ाएं? देखिए, स्पीड बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप हमेशा क्रिया पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? क्रिया पे। क्रिया क्या होती है? मैं खा रहा हूं, लास्ट में रहा हूं आ गया, जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, गा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, संविधान में संशोधन हो रहा है, तो लास्ट में हो रहा है। तो ये क्रिया है ना, ये हर वर्ड में आती है लास्ट में, चाहे लीगल आए, इलीगल आए, एडिटोरियल आए, रामधारी आए, ओपी शुक्ला आए, कुछ भी आए, आपका ये लास्ट में क्रिया जरूर आई। सबसे पहले क्रिया फिनिश करिए। कुछ वर्ड है जो घूम घूम के बार बार आते हैं, ठीक है, उनकी मैंने एप्लीकेशन में एडवांस आउटलाइन में 1 नंबर पे क्लास दे रखी है, आप लोग चाहें तो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एडवांस आउटलाइन आप तैयार कर लीजिए, आपका आराम से मैंने, आप मानेंगे नहीं, मेरे पास स्टूडेंट जो लोकसभा में सिलेक्ट हुए 60 पे आए थे, और मैंने अगले 6 महीने में उनको कंपटीशन दिया 180 का, 160 का। प्रॉब्लम मेरे साथ में क्या हुई कि उन्होंने 140 भर रखा था। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको क्रिया पे, ये लास्ट में जो ऋषि प्रणाली में वाक्यांश दी हुई है, इससे नहीं, आप अपनी तरीके से उसको विजिट करिए ढंग से। ठीक है, तो क्रिया पे और एडवांस आउटलाइन,
क्या बड़े वाक्यांश शुरू से ही बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग से कभी भी बड़े बड़े वाक्यांश मत बताइए। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को अपने ऑफलाइन में बोला कि बेटा एडवांस आउटलाइन बनाया कर, उसने क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे शब्दों को जोड़ दिया। अब उसको बना के ले आए। जैसे मैंने कहा उसने उसको खाना पानी दिया, दाना पानी दिया, अब उसने कहा उसने उसको खाना पानी सब दिया, सब एक साथ उसने खाना पानी भी दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको समझना पड़ेगा। पहले आप पूरी बुक खत्म करिए, अच्छे टीचर से पढ़िए, एडवांस आउटलाइन समझिए कि एडवांस आउटलाइन होती क्या है, उसको कैसे जोड़ा जाता है, इसके बाद एडवांस आउटलाइन जोड़ना समझिए। आपको दिखना चाहिए आंखों से कि ये एडवांस आउटलाइन जो है जैसे सीखी जा सकती है, क्या ये एक साथ जोड़ा जा सकता है? ये नहीं, मैंने कहा एडवांस आउटलाइन, आपने यहां से यहां तक जोड़ दिया, इसको एडवांस आउटलाइन में। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अच्छे टीचर का यहां पर आपको चयन जरूर करना चाहिए। बड़े वाक्यांश को कैसे बनाएं? बड़े वाक्यांश को बनाने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, तो ये आप चैनल पे ही जाके देखिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, वरना ये तो क्लास हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो आपको वाक्यांश बनाने का एक तरीका, एक मेथड होता है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टेनो को कैसे सीखें जिससे कम समय लगे? देखिए, आप पहले स्टेनो को एक पूरी बुक को एक बार खत्म कर लीजिए। ठीक है, 60 एक्सरसाइज तक, 55 और 60 एक्सरसाइज तक। ठीक है, इसके बाद दोबारा फिर विजिट करिए और जितने एक्सरसाइज है उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करके और उसको 2 से 3 बार रीड कर डालिए। ठीक है, ये करना है आपको। क्रिया का सही प्रयोग करना कैसे सीखें? देखिए, क्रिया का सबसे बढ़िया प्रयोग है, जैसे मैंने हो रहा है सीखा, लास्ट में रहा है, तो उसके कम से कम 10-15 वर्ड बना लीजिए और इसके बाद उसको ऑडियो बना के उसको 10 से 15 बार लिख के रीड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्रिया को सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। भ्रम कैसे दूर करें? देखिए, आजकल आपने देखा होगा, देखिए स्टेनो जो है ये मैं ऑनलाइन लेके आऊं, 2-1 टीचर वाला ऑनलाइन लेके आए, बाकी तो सब अपना धंधा चला रहे हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, भ्रम कैसे दूर करें? ज्यादातर लोग कहते हैं कि ऑनलाइन मत सीखिए, ऑनलाइन मत सीखिए, ऑनलाइन करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन इसलिए क्योंकि ऑनलाइन में स्टेनो का टीचर बहुत कम है। ठीक है, और सब लोग कह रहे हैं ऑफलाइन जाइए, ऑफलाइन जाइए। आप ऑनलाइन सीखिए, आप चाहे ऑफलाइन सीखिए, जो आपको बेस्ट लग रहा है आप वो सीखिए। ठीक है, किसी के भ्रम जाल पे मत आइए। जैसे कुछ कहते थे कि बड़े बड़े वाक्यांश मत बनाइए, अगर आप बड़े बड़े वाक्यांश बना देंगे तो आपको जो है आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है जो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे टीचर ने बोला है कि बड़े बड़े वाक्यांश मत बनाइए, अगर बड़े बड़े वाक्यांश बनाएंगे तो सर आप भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैंने एक ट्रिक बताई और मेरा वाक्यांश भूल के दिखा दीजिए, आप नहीं भूल पाएंगे। मैंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक साथ लिख के दिखाइए, आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मैं एक ट्रिक बता दूंगा, आप लिख लोगे और कहीं भी आएगा पढ़ भी लोगे। तो ये अपनी अपनी ट्रिक होती है। ठीक है, तो भ्रम जाल से आप हमेशा दूर रहें, प्रैक्टिकल पे भरोसा करें। नेक्स्ट, शब्द चिन्ह को कैसे याद करें? सबसे बड़ी दिक्कत यही है लड़कों की, शब्द चिन्ह कैसे याद करें? देखिए, शब्द चिन्ह का एक तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले आप का से लेकर ज्ञा तक जितने शब्द चिन्ह हैं उसको तैयार करिए, एक ट्रिक से तैयार करिए। वो ट्रिक मैंने डाली हुई है। ठीक है, वो ट्रिक से तैयार करिए। इसके बाद किसी में आप ता लगाकर, किसी में आप ना लगाकर, किसी में आप रा लगाकर, किसी में आप ला लगाकर, किसी में आप सा लगाकर, इस तरीके आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं और ये बेस्ट ट्रिक होती है शब्द चिन्ह तैयार करने की। ठीक है, लेकिन ये आपको बताई नहीं जाती, आपको कॉपी दे दी जाती है, आप रटिए। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तुरंत वहां पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल और क्रिया, जो कॉल होती है और क्रिया होती है, इसको दोनों को कैसे तैयार करें? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, कंप्लीट एडवांस आउटलाइन, ये तो मैंने बोला है कि कंप्लीट एडवांस आउटलाइन जो है वो आप जरूर तैयार कर लीजिए। जैसे क्रिया हो गई, ठीक है, और कुछ ट्रिक्स हो गई। जैसे मैं हमेशा तैयार करता हूं कि मैं समझता हूं कि कैसे लिखते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है ऐसे लिख दिया, तो हर चीज का एक ट्रिक होता है। तो ऐसे अगर आपने तैयार कर लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे तैयार कर लोगे जल्दी से। ठीक है, आपको कितने तक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी? आप देखिए, होता क्या है ना कि जैसे आप 2500 रुपया महीना दे रहे हो, 1500 रुपया महीना दे रहे हो, करते क्या है, आपको 10-10 महीने, 12-12 महीने, 1.5 साल आप बेसिक खत्म करते रहते हो। अगर बहुत बेकार कर रहे हैं तब भी आपको 4 महीने के अंदर बेसिक खत्म कर देनी, बहुत बहुत धीरे कर रहे हैं तब भी, नहीं तो 3 महीने के अंदर बेसिक खत्म कर लेनी। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, ना स्पीड बढ़ रही, आपकी स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, आप क्या करें? तो मैंने बताया आपको क्रिया और एडवांस आउटलाइन आपको तैयार करनी है। लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, इसका मतलब आपकी क्रिया और एडवांस आउटलाइन, क्रिया और एडवांस आउटलाइन आपकी कंप्लीट नहीं है। और मैंने बार बार बोला है क्रिया और एडवांस आउटलाइन आपको तैयार करना जरूरी है। जैसे मैंने बोला हुआ है कि 2 वाक्यांश हैं, इसके बीच में ता और ना आ जाए,
तो हम लोग नहीं बनाते हैं, क्या चीज नहीं बनाते हैं, क्या चीज बनाते हैं, वाक्यांश को बड़ा कैसे करते हैं, वाक्यांश को छोटा कैसे करते हैं, इसके नियम है, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, आ जाता है आपको। ठीक है, ऋषि प्रणाली, केवल आप ऋषि प्रणाली अगर बेसिक पढ़ोगे तो बेस बुक पढ़ के केवल और केवल आप फुटकर से केवल 80 वर्ड पर मिनट ला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 80 के ऊपर जाना है तो आपको एडवांस आउटलाइन और क्रिया पे ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको वर्ब पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको एडवांस आउटलाइन पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टेनो मास्टर। ठीक है, उसमें बेसिक आपकी 7 नंबर पे है, 499 की आप कंप्लीट कर लिया। आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी है। इसके बाद आपको 1 नंबर वाली एडवांस आउटलाइन तैयार कर लेनी है। ठीक है, बड़े बड़े वाक्यांश। इसके बाद आपको 3 नंबर पे रामधारी खंडवन, एक एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन दी हुई है, आप घर बैठे कंप्लीट। इसके बाद प्रैक्टिस क्लासेस, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।